आज पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा रेडॉक्स बचा है, बाकी आज ऑर्गेनिक शुरू कर देंगे। तो बेसिक मीडियम के लिए, अगर हमें बेसिक मीडियम के लिए बैलेंसिंग करनी है तो बहुत सिंपल है, स्टेप्स लिख लेते हैं। बेसिक मीडियम और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ये है। तो बेसिक मीडियम में क्या करना है बच्चों हमको? स्टेप 1, बैलेंस बाय एसिडिक मीडियम प्रोसेस अप टू स्टेप 8। एसिडिक मीडियम के जो प्रोसेस था उसी से आप इसको भी, जब आपको बेसिक के लिए बोले तो आप फिर से एसिडिक वाला पूरा प्रोसेस लगाएंगे स्टेप 8 तक। स्टेप 8 के बाद स्टेप 9 क्या था कि हम आयंस जो पुराने थे वो वापस ऐड कर रहे थे यहाँ पे। इसमें जो है उसके बाद क्या स्टेप लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे कि ऐड OH माइनस इक्वल टू नंबर ऑफ H+ ऑन बोथ साइड्स। आपके रिएक्शन के अंदर किसी एक साइड में आपको H+ दिखेंगे, किसी एक साइड में H+ दिखेंगे, उसमें जितने भी H+ हैं उनको काउंट करो, जितने H+ हैं उतने OH माइनस दोनों साइड आप ऐड कर दो ऑन बोथ साइड्स एंड कंबाइन OH माइनस एंड H+ टू फॉर्म वाटर, टू फॉर्म H2। ठीक है, उसके बाद जो वहां पे स्टेप 9 था वो स्टेप करेंगे, ऐड द आयंस दैट वर एलिमिनेटेड, ऐड द आयंस दैट वर एलिमिनेटेड। ठीक है, ओके। इसके बाद ये है, ये आप अप्लाई कर लेना। क्वेश्चन में देखता हूँ, अभी एक और मेथड पढ़ा रहा हूँ, हाफ सेल रिएक्शन मेथड। दो मेथड्स होते हैं, इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक बेसिक मीडियम का भी हम क्वेश्चन करके देख लेंगे। ठीक है, तो हाफ सेल रिएक्शन मेथड। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले इसमें भी एक रिएक्शन लिख लेते हैं, उसी को हम सॉल्व करेंगे। और तो रिएक्शन इसकी है, स्टेप्स लिखते जाएंगे क्या क्या किया हमने। रिएक्शन है बेटा KMnO4 KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 H2SO4, this will be giving K2SO4 प्लस बेटा MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2। ये रिएक्शन है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो अब स्टेप्स लिखते हैं इसको बैलेंस करने के स्टेप्स। तो यहाँ पे स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 में बेटा राइट हाफ सेल रिएक्शंस, राइट हाफ सेल रिएक्शंस। हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अलग, एंड रिडक्शन की रिएक्शन अलग। एंड ड्रॉप द स्पीसीज, या ड्रॉप द स्पीसीज which don't undergo any ON चेंज, जिनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज ना है उन्हें ड्रॉप कर देना। ठीक है, ऐसा हमने पहले भी किया था। वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे अगर KMnO4 था, इसके अंदर दो पार्ट बढ़ रहे थे K और MnO4 माइनस। ठीक है, तो वहां पे हमने K को पूरे को K को ड्रॉप कर दिया था और MnO4 रख लिए थे। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर Mn के अंदर चेंज आ रहा है तो भी हम पूरे KMnO4 पे रखेंगे। ये फर्क है यहाँ पे। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है और कौन सी
रिडक्शन की। बेटा KMnO4 +7 में था Mn, MnSO4 में Mn हमारा +2 में। उसके बाद यहाँ पे आपका कार्बन, क्या कार्बन की कोई मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर बता सकता है? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर H2C2O4 में। सर +6। +6, ओके। किन्ने बोला है? हाँ भाई, किसने बताया +6? नेहा ने बताया। तो बेटा एक बार फिर से करो, क्या तुमने एक ही कार्बन लिखा या 2 कार्बन लिखे? आपने जब इसको x माना होगा तो क्या आपने इसको +1, इसको -2 और आपने लिखा +2 + x -8 = 0, x = +6। क्या आपने ऐसा किया? सर +3। +3 आ गया, ठीक है, x = +3। किसी और ने निकाला है इससे अलग किसी का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा हो? नो सर। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे किस में हो गया? +3 में। चलिए, कार्बन यहाँ पे +3 में, कार्बन इज इन +3। उसके बाद यहाँ पे CO2 के अंदर +4 में मैंने लिख दिया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन की कौन सी रिएक्शन है? +7 से +3 गया, ये तो मेरा रिडक्शन है, सॉरी +2 गया, ये क्या हो गया? रिडक्शन। और +3 से +4 पहुंचा, दिस इज माई ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। इन दोनों रिएक्शंस को अलग अलग अगर लिख लेंगे तो हमारी हाफ सेल रिएक्शन आ जाएगी। क्या करो, हाफ सेल रिएक्शन लिखो, KMnO4 goes to MnSO4, उसके बाद H2C2O4 दिस goes to CO2, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप है बेटा, यहाँ पे हम बैलेंसिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में बैलेंसिंग, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम लोग सारे के सारे एटम्स बैलेंस कर देंगे अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हम, वहां पे जो बैलेंसिंग थी काफी देर बाद होती थी, पहले ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालते थे, मल्टीप्लाई एंड ऑल दैट करते थे। यहाँ पे सीधा स्टेप 2 में आप सारे के सारे, अच्छा ये ना एसिडिक मीडियम के लिए, ये एसिडिक का प्रोसेस है, इसमें भी वही करेंगे, एसिडिक से करके उसके बाद लास्ट में बेसिक को अलग से बता देंगे, वही OH- ऐड करने होते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस अलग है। तो यहाँ पे स्टेप 2 में बेटा बैलेंस ऑल एटम्स, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ये देख। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा ऑल एटम्स के लिए? KMnO4 है, यहाँ पे आप क्या करो, अपोजिट साइड में MnSO4 के पास एक K+ ऐड कर दो आप, K+, पोटेशियम के मैनेज हो गए। और इस साइड क्या है? SO4-, ये एक्सट्रैक्ट है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको स्पीसीज ऐड करनी होती है, एटम्स ऐड नहीं करने हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन छोड़ देना है, वो ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा कि सर SO4-2 ऐड करोगे तो इसके अंदर तो आपने सर ऑक्सीजन भी बैलेंस किया, ऑक्सीजन बैलेंस करने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ स्पीसीज बैलेंस कर रही है, ठीक है। अगर जैसे अब भी इसके अंदर ऑक्सीजन इक्वल नहीं है तो 4 और 4 8 LHS में है, दूसरी साइड 4 है, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ स्पीसीज बैलेंस कर दी, ठीक है। ऐसे ही H2C2O4, H2C2O4, इसमें मैंने देखा कि कार्बन जो है अपने ओके हैं, उसके अलावा क्या चीज अनबैलेंस्ड है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके लिए फिर मैं कोई चेंज नहीं लूंगा। ऊपर वाले के अंदर सल्फर जो था वो अनबैलेंस्ड था, इसलिए मुझे SO4-2 डालना पड़ा। चलिए, ये हो गया स्टेप नंबर 3, ये चीजें हो गई स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में क्या करना है? यहाँ पे
बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। ठीक है, जो मेन स्टेप्स हैं जिनसे बैलेंसिंग हो रही है वो सेम ही है, थोड़ा सा सीक्वेंस अलग है। अभिनव ने -2 बताया था, अच्छा कार्बन -2, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऐड करने H2O डाल के, तो यहाँ पे क्या करेंगे, KMNO4 प्लस इसके अंदर SO4 -2 तो मैं ऐड कर ही चुका। अब जो है LHS के ऊपर आपके 4 ऑक्सीजन, 4 और 4 8, टोटल 8 है, 4 एक्स्ट्रा है, तो आप 8 को बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड 4H2 ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। इस स्टेप के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, और यहाँ पे H2C2O4, इसके लिए आप जो है, अच्छा ऊपर ना कार्बन दो होने चाहिए थे, ठीक है, 2CO2, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेटा अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ ऐड करके आप हाइड्रोजन बैलेंस करो। पहले जो रिएक्शन है वो लिख लो, फिर देखेंगे कितने H मिसिंग है। KMNO4 plus SO4 -2, this is giving MnSO4 plus K plus 4H2। कितने H प्लस आने चाहिए बच्चों, कितने H प्लस और किस तरफ, बताइए। सर लेफ्ट हैंड साइड 4 लेफ्ट हैंड साइड 8, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 8 ऐड कर दिया, क्योंकि राइट हैंड साइड के अंदर H2O में आपके 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, 8 ऐड कर दिया। उसके बाद जब हमारी दूसरी रिएक्शन है उसको भी देख लेंगे। H2C2O4 से 2CO2 मिल रहे हैं मेरे को, इसके अंदर कितने ऐड करने पड़ेंगे सर राइट हैंड साइड 2H प्लस, यहाँ पे बिल्कुल 2H प्लस ऐड कर देंगे। 2H प्लस मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे जो है स्टेप 5 के अंदर, स्टेप 5 बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने और चार्ज इक्वल कर देना है। तो देखो रिएक्शन लिख लो, कैसे करना मैं बताता हूँ। बाय एडिंग, यहाँ पे स्टार लिख लो, एड X इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी साइड। आप किसी भी साइड X इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना, उससे आपका काम हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे मेरे पास क्या है, KMNO4 प्लस SO4 -2 प्लस 8H प्लस। ठीक है, दिस इज गिविंग MnSO4 प्लस K प्लस 4H2। आप क्या करो, यहाँ पे X इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। X इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया RHS में। अब क्या करो, अब देखो कि क्या चार्ज बैलेंस हो रहा है। चार्ज बैलेंस करने के लिए देखिए LHS के ऊपर आपका कितना चार्ज है, LHS में आपका -2 प्लस 8, ठीक है, इक्वल RHS में कितना हो गया बेटा, +1 और -x। ठीक है, +1 और -x। -x क्यों लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेटा -1 चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ से x, क्या +8 बेटा H प्लस का, इसमें एक हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो 8 के ऊपर टोटल +8। ठीक है, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, दिस इज 6 -5। यस बिल्कुल, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5। अगर आपका x नेगेटिव आता है, ठीक है, इफ x इज पॉजिटिव add the electrons on the side where you have added X electrons।
अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो जहां पे आपने एक्स ऐड करे हैं वहीं पे जो नंबर मिला उतने ऐड कर दो. इफ नेगेटिव, इफ x is negative, add the electrons on opposite side. ठीक है, हमारे पास नेगेटिव आया. नेगेटिव आने का मतलब क्या है बेटा, मैं आपके RHS के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा प्लस SO4 -2 प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स. दिस विल गिव मी MnSO4 प्लस K प्लस 4H2. ठीक है, ये ऐड कर दिया. ऐसे ही बेटा H2C2 O4, उसके अंदर हमारी रिएक्शन कहाँ पहुंच गई है, H2C2 O4 गिविंग 2CO2 प्लस 2H+. ठीक है, यहाँ पे जो है फिर से X इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो. X इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, 0 इक्वल 2 माइनस x. यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा +2, यानी कि यहाँ पे RHS के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेने हैं. 2CO2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एक और बात, आपको ये जो दोनों रिएक्शंस मिली हैं इनके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो पक्का अपोजिट साइड्स में आएंगे. अगर एक के अंदर LHS में आ रहे हैं तो दूसरे में RHS में आएंगे. अगर आपके दोनों सेम में आ रहे हैं तो समझ जाना कोई गलती करिए. ठीक है, चलिए ये दोनों रिएक्शंस आ गई. अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, स्टेप नंबर 6, मल्टीप्लाई बोथ रिएक्शंस बाय नंबर्स. अरे यार राइट में नहीं करेंगे, कहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन राइट में प्लस करेंगे. कर दिए बेटा, ये कर दिए. ठीक है ओके सर. ओके. ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ रिएक्शन बाय नंबर्स सच दैट इलेक्ट्रॉन्स बिकम इक्वल. मैं चाहता हूं कि दोनों रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए. तो बताओ ऊपर वाली रिएक्शन को और नीचे वाली रिएक्शन को हमें किन्हीं किन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करना है. बताओ कितने कितने से मल्टीप्लाई करूं, स्मॉलेस्ट नंबर होने चाहिए, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताइए कि कितने से मल्टीप्लाई करूं और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए. ऊपर वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. बताइए. सर ऊपर 2 से, ऊपर 2 से, नीचे 5 से. ठीक है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो इनटू 2, नीचे 5 से. ठीक है, यहाँ पे आपने ऊपर जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, 2 KMnO4 प्लस 2SO4 -2 प्लस 16H प्लस 10 electrons. This will give 2MnSO4 प्लस 2K प्लस 8H2. ठीक है, ये रिएक्शन बन गई. नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5H2C2O4. ये क्या दे रहा है, 10CO2 प्लस 5 2 जा 10H प्लस. ठीक है, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और इस स्टेप के अंदर एक और चीज, मल्टीप्लाई बोथ रिएक्शन एंड ऐड देम. इन दोनों रिएक्शन को बेटा अब ऐड कर दो. तो इसमें अगर एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एडिशन करने पे आपको मिल जाएगा, एडिशन किया तो 2KMnO4 प्लस 2SO4 -2. ठीक है, जब आप ऐड कर रहे होगे तो आप एक चीज देखिए, इलेक्ट्रॉन्स तो आपके कट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे 10 से 10. ठीक है, एक बार LHS में एक बार RHS में. तो जब आप ऐड करके लेके आओगे दोनों अपोजिट साइड में होंगे, कट जाएंगे. उसके बाद LHS के अंदर आपके 16H प्लस होंगे, RHS के अंदर 10 होंगे. तो LHS में कितने बच जाएंगे, LHS में बेटा आपके 6H प्लस बचेंगे. ठीक है, उसके बाद RHS में, अच्छा इसके अंदर एक और चीज जोड़ेंगे, नीचे वाली रिएक्शन से क्या आएगा LHS में 5
H2C2O4, ठीक है। ओके, अब RHS लिखें। RHS में लिखना शुरू करो, ऊपर से 2MnSO4 प्लस 2K प्लस 8H2, ठीक है, प्लस 10CO2, और ये वाले जो H प्लस है ये कट गए और ये कट के 6H प्लस बचे, ठीक है। क्या मेरी रिएक्शन ऐसी आ जाएगी? क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप 7, ऐड आयंस और स्पीसीज टू मेक ओरिजिनल स्पीसीज। अभी क्या है, ओरिजिनल रिएक्शन के अंदर आपको H2SO4 लिख के दे रखा था, जब आपकी बैलेंसिंग के लिए जो मैंने इक्वेशन लिखी है, स्टार्टिंग में क्या लिखा होगा, स्टार्टिंग में H2SO4 वगैरह दे रखे होंगे, स्टार्टिंग में H2SO4 है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ H प्लस है, ठीक है। तो आप इन स्पीसीज को ऊपर जैसा करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए क्या करना है, आप इनको देखो, इनको पेयर अप करना शुरू करो। देखो आपके पास 6H प्लस है और 2SO4 माइनस 2 है, तो 4H प्लस 2SO4 माइनस 2, ये तो आपको क्या दे देंगे, 2H2SO4, ठीक है। लेकिन आपके पास 2H प्लस अब भी बच जाएंगे, इनको पेयर अप करने के लिए मुझे एक SO4 माइनस और चाहिए, ये कहां से आएगा, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक और SO4 माइनस 2 ऐड कर दिया, इन तीनों को कंबाइन कर लेना, ठीक है। अगर आपने लेफ्ट में ऐड किया है तो राइट में भी ऐड करो, एक SO4 माइनस 2, इन दोनों को कंबाइन कर लो। जब आप ये कंबाइन कर दोगे तो आपके पास फाइनल रिएक्शन आ जाएगी। क्या आएगी फाइनल रिएक्शन? सर ऐड क्यों करेंगे? बेटा देखो, यहाँ पे आपके पास LHS के अंदर क्या है, 2SO4 माइनस 2 है और 6H प्लस है, और ऐसी स्पीसीज आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया था H प्लस और SO4 माइनस 2, ऐसी ओरिजिनली अलग अलग नहीं थी। आपके ओरिजिनल रिएक्शन के अंदर क्या था, H2SO और H2SO4 था, ओरिजिनल रिएक्शन के अंदर आपके पास H2SO4 था, तो मुझे H प्लस और SO4 को मिला के H2SO4 क्रिएट करने हैं। मैं नीचे आया, मैंने देखा कि अगर इनको मैं क्रिएट करने जाऊंगा तो मेरे पास 6H प्लस है, उसके अंदर ऐड करने के लिए 2 ही SO4 है, तो 6H प्लस के पास 2 SO4 है, लेकिन 6H प्लस को चाहिए होते हैं बेटा 3 SO4 माइनस 2, ठीक है। तो एक मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए, वो मैंने ऐड कर लिया। अगर लेफ्ट में ऐड किया तो राइट में भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, अभी तक बिना एडिशन करे ये बैलेंस्ड है, लेकिन हमें ओरिजिनल स्पीशीज बनानी है, इसके लिए हम कुछ कुछ ऐड करेंगे, तो जो जिस तरफ ऐड कर रहे हैं अपोजिट साइड भी उतना ही ऐड कर दो, तो बैलेंसिंग नहीं बिगड़ेगी। मैंने यहाँ पे एक SO4 माइनस 2 ऐड कर दिया, जैसे ही आपने ऐड किया अब आप रिएक्शन लिख सकते हो। अब आप रिएक्शन लिखो एडिशन करने के बाद, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2KMnO4 प्लस 2SO4 माइनस 2 प्लस 6H प्लस सॉरी प्लस 3H2SO4, इनको सबको उड़ा के सीधे सीधे प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2C2O4, इससे क्या मिल जाएगा, 2MnSO4 प्लस एक बेटा K2SO4 क्रिएट हो जाएगा। दो पोटेशियम थे, एक SO4 माइनस 2 हमने जो LHS में ऐड किया उसके बदले RHS में ऐड किया था, इससे हमें K2SO4 मिल गया। उसके बाद बेटा प्लस 8H2 प्लस 10CO2, रिएक्शन कंप्लीट। ये हमारी फाइनल बैलेंसिंग हो गई, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, नोट सारा कर लेना क्योंकि यही स्टेप्स आपके काम आएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया, तो इसके बाद बेसिक के स्टेप्स लिख लेते हैं। बेसिक के तो बेसिक मीडियम बेसिक, सर हाँ जी
एक बार ये बता दीजिए, आपने 6 के साथ 3 की प्लस किया। 6 के साथ 3 क्यों प्लस किया अभी बता दो। 6 के साथ 3 क्यों प्लस किया? आपको क्या बनाना है ये बताओ, क्या क्रिएट करना था हमको? H2SO4। ठीक है, H2SO4 लिख लो, इसको तोड़ो, क्या बनेगा? 2H प्लस होते हैं बेटा इसके अंदर, 1SO4 -2 होता है। ठीक है बेटा, 2H प्लस के लिए 1SO4 -2, एक के लिए कितना हो जाएगा? 1/2 SO4 -2। 6H प्लस है मेरे पास, मेरे रिएक्शन में ऊपर 6H प्लस थे, इन्हीं को कंबाइन करना है SO4 से, तो 6 है, तो 6 के लिए कितने चाहिए? 6 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/2 इंटू 6 SO4 -2। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 3SO4 -2 चाहिए। ठीक है, 3 चाहिए, आपके पास 2 है तो आपने 1 ऐड कर दिया। बताओ क्या ठीक है? यस सर। ठीक है जी, अब जो है बेसिक के लिए चलते हैं, बेसिक का प्रोसेस लिख लेते हैं। बेसिक, बेसिक में बस ज्यादा कुछ नहीं है, जहां तक आपने जो काम किया था, जहां से आपने स्टेप 2 तक तो आप सेम रखेंगे। बेसिक मीडिया, बेसिक मीडिया, बेसिक मीडियम में स्टेप 2 तक आपने सेम रखा। स्टेप 2, स्टेप 1 इसका लिखेंगे सेम एज एसिडिक मीडियम, सेम एज एसिडिक मीडियम अप टू, सेम एज एसिडिक मीडियम अप टू स्टेप 2, अप टू स्टेप, बल्कि स्टेप 2 नहीं, पानी डल गया, H प्लस डल गया, अप टू स्टेप 4। स्टेप 4 तक आप सेम रखो। मैं एनीथिंग अर्जेंट? ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। ओके, स्टेप 4 तक आप लोग सेम रखेंगे। उसके बाद बेटा स्टेप 2, इसका स्टेप 2 क्या होगा? ऐड OH माइनस, ऐड OH माइनस, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर में किया था वैसे यहाँ करेंगे। ऐड OH माइनस इक्वल टू H प्लस ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एंड कंबाइन H प्लस एंड OH माइनस टू फॉर्म H2। ठीक है, स्टेप नंबर 3, इसमें क्या करना है? अब फिर से वही आ जाओ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। स्टेप 4, मल्टीप्लाई बाय नंबर्स such that electrons can be eliminated and add the reactions। ओके, उसके बाद स्टेप 5, add any ions if needed। अगर कोई आयंस आपको ऐड करने की जरूरत है, टू मेक स्पीसीज सेम एज गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे लास्ट में SO4 -2 ऐड करके किया था, ऐसे ही बेसिक में जो आपका बैलेंसिंग वाला पार्ट है उसके अंदर यही चेंज आता है। इसके अंदर आपको H प्लस क्रिएट करने के बाद उतने ही OH माइनस डाल देते हैं, उतने ही OH माइनस डाल देने, ताकि फिर आपका रिएक्शन बेसिक में आ जाएगा। ठीक है, क्या किसी को डाउट है? इन स्टेप्स में टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में। हाँ, ऐसे ये बैलेंसिंग का जो क्वेश्चन है पूरा कम से कम बहुत तेज करोगे तो भी 3-4 मिनट तो लग जाएंगे, टाइम लगेगा। लेकिन फिर अगर जैसे मतलब स्कूल का जो पेपर होना है 11वीं का, उसके अंदर पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, जितना भी मैक्सिमम नंबर होता है उतने का मिलता है क्वेश्चन। और जैसे अगर कंपटीशन में आएगा तो भी पूरा क्वेश्चन होगा बैलेंसिंग का, मतलब 4 नंबर मिलेंगे तुम्हें बैलेंसिंग करने के लिए। एडवांस में जाओगे तो भी मतलब बैलेंसिंग करके, हो सकता है कई बार क्या करते हैं ना कि जो तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन आई उसके अंदर से फिर कोफिशिएंट्स के ऊपर कुछ कुछ थोड़ा बहुत और ऑपरेशन करा के
आगे बढ़ा दे क्वेश्चन को, अदरवाइज ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसके पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना, ठीक है। जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत सारी बैलेंसिंग कर लोगे, फिर जल्दी जल्दी होती जाएगी, आपको बार बार ये स्टेप्स नहीं लिखने पड़ेंगे, आपके अपने आप आपको याद आता रहेगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। चलो जी, इस प्रकार रेडॉक्स आज खत्म हो गया, ठीक है, रेडॉक्स खत्म हो गया, और ऑर्गेनिक आज से स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट वगैरह है तो बता दीजिए। नो सर। ऑल क्लियर? चलो तो यस सर। आज ऑर्गेनिक स्टार्ट करें। क्वेश्चन कर लें क्या, एक बेसिक का क्वेश्चन करें, बताओ क्वेश्चन करें कि ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दें? सर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। बाकी भाई इसकी ट्रिक नहीं है, ट्रिक नहीं है बेटा, कोई ट्रिक नहीं है, इसका शॉर्टकट नहीं है, मतलब ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ट्रिक जैसा नहीं है, ट्रिक किसी दिन बता दूंगा, ट्रिक नहीं है वो भी छोटा मोटा प्रोसेस तो है ही। उसके अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को शॉर्ट कर लेते हैं और कुछ नहीं है, तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर्स को सीधा लिख के एक्सचेंज कर देते हैं, ये सब चीजें, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब टाइम उसमें भी लगना ही है, ट्रिक कोई नहीं है। और जो आपका 11th का है उसके अंदर आपको कंप्लीट लिखना पड़ता है कि ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं, स्टेप्स में बताना पड़ता है कि ये क्या है, ठीक है। चलो सर ऑर्गेनिक, अगर स्कूल के पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो हमें स्टेप भी लिखने पड़ेंगे? हाँ स्टेप के ओके नंबर होते हैं, 5 नंबर मिलेंगे, तो उनको तो मतलब है कि कितना बड़ा आंसर लिखा, तो अगर तुम सीधा रफ के अंदर बैलेंस करके या लिख दोगे फिर वो नंबर पूरे नहीं देंगे, आधे देंगे, या जो भी एग्जामिनर की मर्जी होगी, उसे जो सही लगता होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसका चैप्टर का नाम क्या रखा है मेरे को ये देख लेने दो, मतलब प्लानर में, उसी के हिसाब से फिर हम नाम मानेंगे, क्योंकि वैसे तो जीओसी बोलते हैं, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाकी देख लेते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ, बहुत भारी हो जाए, तो हम इसका नाम रख लेते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्ट में जीओसी, लेक्चर 1, ठीक है जी। चलो सबसे पहले बेटा बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, शुरू में थोड़ी सी बोरिंग सी थ्योरी है कि कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, फिर क्वेश्चन वाला काम शुरू हो जाएगा, इसके अंदर खूब क्वेश्चंस करेंगे ऑर्गेनिक के, जब रेजोनेंस वगैरह आएगा, ठीक है। तो आप लोगों के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं? पढ़ा है स्कूल में? क्या पहचाना आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या अलग है, क्या होता है? सर जिसमें कार्बन होता है। इसमें कार्बन होता है, बिल्कुल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान, कार्बन, कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन होता है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। कार्बन के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कैटेनेशन बोलते हैं उसको। कार्बन जो है अपने सेम एटम्स के साथ, कई सारे कार्बन के साथ कितनी ही लंबी चेन बना सकता है, दिस दिस प्रॉपर्टी, बिल्कुल कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है कि मेकिंग बॉन्ड्स विद इट्स ओन एटम्स एंड मेकिंग लॉन्ग चेन्स, इसको बोलते हैं कैटेनेशन, अभी पढ़ेंगे। तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी को जैसे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अराइज हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन किन को मानते हैं? कंपाउंड्स, कंपाउंड्स containing कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अच्छा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और क्या डालते हैं इसमें, सल्फर डालते हैं, फॉस्फोरस एंड हेलोजन्स, ठीक है। अच्छा ये 2 ब्रैकेट बना के क्यों लिखा है? क्योंकि अगर मैं इनको एक साथ लिख देता, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस,
पीएच में फॉस्फोरस का पी होता है, ठीक है, फॉस्फोरस और उसके बाद एक्स हेलोजन्स। तो आप लोग क्या करते, हो सकता है किसी दिन उठा के कहते सर सल्फर फॉस्फोरस और हेलोजन इनको मिक्स करके बनाऊंगा, तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, तब नहीं है। कार्बन होना तो मस्ट है, उसके साथ ये बाकी के लोग आ जाएंगे तो भी चल जाएगा, इनके अलावा कोई और आएगा तो फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये क्या हो गई कार्बन कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई कि आप कैसे पहचानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक हिस्ट्री पूरी पूरी अलग स्ट्रीम बनाई गई। इसका रीजन क्या है, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पता है हमारी बॉडी मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी हुई है। हमारी बॉडी जिन भी चीजों में डील करती है अलग अलग ये चीजें होती है, क्या ग्लूकोज वगैरह बायोमॉलिक्यूल पढ़ते हैं 12th में जाके, ग्लूकोज है, कई कई चीजें बनती है, मेरे को बायो ज्यादा आती नहीं है। तो जितनी भी चीजें होती है हमारी बॉडी के अंदर वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो बहुत पुराने टाइम्स में लोगों को लगा, लोगों ने ना हमारी बॉडी से चीजें एक्सट्रैक्ट की, नॉट जस्ट हमारी बॉडी से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उनने सब चीजों को एक्सट्रैक्ट किया। तो उनने देखा कि यार ये इस कैटेगरी के कंपाउंड है, ये अलग है थोड़े, इनके अंदर कार्बन मिल रहे हैं, दिस एंड दैट। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर ना उन्होंने एक थ्योरी दी, किसी व्यक्ति ने एक थ्योरी दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बना सकते हैं, आप लोग उनको लैब्स में या मैन मेड तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते। इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके अनुसार वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स का क्या मतलब है कि कोई बहुत तगड़ी फोर्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, हमारी बॉडीज में या कोई भी लिविंग प्लांट्स है उनके अंदर भी, उनके अंदर कोई एक फोर्स होती है या कोई पावर होती है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं लाइफ क्या है, मतलब हम लोग लाइफ अलाइव हैं, तो किस वजह से हम अलाइव हैं इसका कोई आंसर नहीं है। हम तो एटम्स का ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमारे अंदर लाइफ है, बोतल के अंदर लाइफ नहीं है, ये भी बेचारी, ये भी तो एटम्स की कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसके अंदर कोई लाइफ नहीं है। तो दिस इज अ क्वेश्चन कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये कोई नहीं, जो हम जिन एटम्स का कॉम्बिनेशन है उनको अगर हम लैब में कंबाइन कर दें तो भी उनके अंदर लाइफ नहीं आएगी, रोबोट्स बन जाएंगे बट दे वोंट बी अलाइव। तो ऐसे ही किसी ने कहा कि जैसे लाइफ एक फोर्स होती है किसी के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, ऐसे ही एक कोई वाइटल फोर्स होती है, उसी चीज की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स can only be created by living organisms because they have a vital force एक साथ में रहा ना उसकी मीटिंग चल रही थी लैपटॉप वाइटल फोर्स इन देम, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभी शुरुआत होगी, वाइटल फोर्स थ्योरी होगी। उसके बाद फिर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक कंपाउंड होता है बेटा यूरिया। यूरिया जो है वो है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये जो मेरा कंपाउंड है इसको बोलते हैं बेटा यूरिया, यूरिया हो गया। ठीक है, किसी ने जो है यूरिया लैब में बना के दिखा दिया, लैब में जो है एक कंपाउंड लिया NH4CnO और इसको बेटा हीट किया, तो हीट करने की वजह से हमको यूरिया मिल गया। ठीक है, ये मिला हमें यूरिया विच इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हो। इसके अंदर क्या है, कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, इट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जब यूरिया का सिंथेसिस हुआ लैब में तो वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई, वाइटल फोर्स थ्योरी फिनिश्ड। वाइटल फोर्स थ्योरी जैसे यूरिया लैब में बना, उन्होंने कहा कि बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, लैब में बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सो अब यहाँ से शुरू हुआ, अलग अलग कंपाउंड्स लोग बनाने लगे और चीजें सिंथेसाइज करने लगे, फिर किसी ने एसिडिक एसिड बनाया, एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये सारी की सारी हिस्ट्री आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई, मैं वहीं से पढ़ के आया हूँ। तो क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमें मतलब इन सब चीजों से नहीं कैसे ऑर्गेनिक शुरू हुई, लेकिन ठीक है आज शुरुआत कर रहे हैं, ये कहानी देख लो। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन ही है जिसके पीछे ऑर्गेनिक है। कार्बन एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर बताएगा कोई? 6.
बिल्कुल बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, बताओ। 1s2 2s2 ओके, आगे 2p2 2p2 बिल्कुल 2p2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल बताओ कोई। 4 तन्वी बेटा कुछ नहीं बताया, सिर्फ एटॉमिक नंबर कार्बन का बताया और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया, ठीक है 2p2। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, 2p4 हाँ 2p4, सर 2p2 हाँ 2p2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, सर 4 वैलेंस 4 बिल्कुल 4। दिस 4 causes the tetravalency of carbon। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन क्या होती है? टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन बेटा, इसका मतलब है कि कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ठीक है, 4 ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। इससे कम बना सकता है, लोन पेयर रख सकता है अपने पास, कोई लोन पेयर रख के, एक लोन पेयर रख लिया, लोन पेयर रखा और 2 बॉन्ड्स बना ली, या फिर फ्री रेडिकल हो सकता है, 3 बॉन्ड्स बना दिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? लोन पेयर इसमें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल। लेकिन ये फ्री स्पीसीज नहीं होती, ज्यादा स्टेबल नहीं होती ऐसे, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 4 ही कंपाउंड्स बनाता है, ग्रेफाइट वगैरह के अंदर ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपने रखता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सब देखेंगे कार्बन के हमारे पास 4 बॉन्ड्स बने हुए। ये होगी इसकी टेट्रावेलेंसी की बात, कि टेट्रावेलेंसी क्या होती है, 4 बॉन्ड्स बनाना इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी। अब मेरे को कोई ये बताएगा कि कार्बन क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन, क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन आपने अब तक कार्बन की देखी हैं, जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी उसमें। व्हाट इज फ्री रेडिकल? शैली बेटा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फ्री रेडिकल, इस चैप्टर में आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, अभी नहीं पढ़ रहे। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे कि कार्बन क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन दिखा सकता है, तो क्या क्या देखे आपने कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन? हाँ भाई बताओ। sp sp3, एक sp3 देखा है, किसी ने कोई और हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का देखा हो? sp2 sp2 बिल्कुल, सर sp बिल्कुल sp, sp3d नहीं sp3d नहीं हो रहा, कार्बन के पास d ऑर्बिटल है ही नहीं। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, फर्स्ट शेल में Yes, क्या sir. होता है? 1s होता है बेटा, सेकंड शेल में क्या होता है? 2s और 2p होते हैं। उसके बाद थर्ड शेल अगर आता है किसी का, तो उसके पास 3s 3p और 3d होता है। कार्बन का तो खेला यहीं पे खत्म हो गया, तो इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता, ये sp3d या sp3d2 ऐसे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन नहीं रख सकता, ठीक है। मोreover अगर आप कहोगे कि sp3d बन रहा है, तो बेटा इसको तो फिर 5 मोड बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। 3 ही हाइब्रिडाइजेशन हमारे कार्बन के पॉसिबल होते हैं। कोई sp3 का ज्योमेट्री बताएगा मेरे को? sp3 की शेप कैसी होती है? एनीवन? sp3 में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? जब आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो तो हाइब्रिडाइज्ड 4 हाइब्रिडाइज्ड sp3 tetrahedral बिल्कुल ऑर्बिटल्स मिलते हैं, 4 मिलते हैं, ठीक है। होता क्या है, देखो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखो एक कोई भी एटम है ना, उसके पास उसके फ्री ऑर्बिटल्स होंगे नॉर्मल, ठीक है, 2p 2s 2s आएगा, 2s 2p। अब 2p के अंदर 2px 2py और 2pz, यहां से जो है बैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स उठा लो, इन्हीं से ये बॉन्डिंग करता है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स कभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, बैलेंस सेल के करेंगे। अब क्या होता है, इन सब की एनर्जीज आर डिफरेंट, एनर्जीज आर
डिफरेंट। तो जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, सारे के सारे मान लो एटम देखते हैं। अच्छा, हाइब्रिडेशन काउंट कैसे करते हैं ये भी बता दूंगा मैं, ये सब बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगली क्लास से मेन ऑर्गेनिक में स्टेप करेंगे, नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो चीजें काउंट होती है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन नंबर, एक नंबर निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन नंबर। इसके अंदर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, प्लस बेटा इसके अंदर ऐड करते हैं नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। ये इन जनरल है, ठीक है, किसी भी चीज के लिए इन जनरल। ये जो नंबर आता है ना, ये जितना नंबर आया, मान लीजिए किसी कंपाउंड के अंदर किसी एटम के लिए इसका नंबर 3 आया, तो हम क्या करते हैं, तीन तीन ऑर्बिटल्स उठाएंगे। देखो सबसे पहले तो एस उठेगा, अगर दो ही उठाने हैं, दो उठाने, एटलीस्ट दो तो उठेंगे, दो आएगा नंबर, अगर दो आएगा तो एक एस उठेगा, एक पी उठेगा, वो दोनों कंबाइन करेंगे। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पे एक एस और एक पी आया, इसका मतलब दो ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी हमें दो ही ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है, दो ही ऑर्बिटल मिलेंगे, और वो क्या होंगे, दो sp ऑर्बिटल्स होंगे। पहले क्या थे, एक s था एक p था, इनकी एनर्जीज अलग अलग थी, ये दोनों कंबाइन हुए, मिक्स हुए, और अगर s की एनर्जी नीचे थी और p की ऊपर थी, तो ये बीच की किसी एनर्जी के दो sp ऑर्बिटल्स क्रिएट कर देगा, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अच्छा, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बॉन्ड्स बनेंगे वो सेम बॉन्ड लेंथ वगैरह के बनेंगे, अगर सेम एटम से बना रहे हो। अगर आपका दो, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन, इसका एक sp बॉन्ड इस साइड बनेगा, एक sp बॉन्ड इस साइड बनेगा, ठीक है। और हाइब्रिडाइज्ड, याद रखना, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये कार्बन है, ये अगर सेम ऑक्सीजन से बना रहा है तो इनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दो जो हाइब्रिडाइज दो बन रहे हैं यहाँ पे, अगर कहीं पे तीन बन रहे हैं तो तीन, जितने भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे वो सब सिमिलर होते हैं, हर एस्पेक्ट में सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे आएगा। अब चलिए वापिस चलते हैं ज्योमेट्रीज के ऊपर। तो ज्योमेट्रीज में बेटा इसकी जो ज्योमेट्री आती है, अगर एक कार्बन, अब कार्बन की बात कर रहे हैं, इन जनरल नहीं है, तो अगर कार्बन sp3 में है तो बेटा इसके ज्योमेट्री होगी ऐसे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहाँ पे कोई ए बी सी और डी, ये चार एटम्स बने होंगे, इनमें आप किसी भी दो बॉन्ड्स को उठाओगे उनका एंगल आएगा बेटा 109 पॉइंट, कितना आएगा 0.5। 0.5। ठीक है, इतना डिग्री इनके बीच में एंगल मिलता है, सबके बीच में इतना ही है, सबके बीच में इतना ही है। किसी भी दो का कॉम्बिनेशन बना लो आप, ऐसे करके इन दोनों को बनाओ, किन्हीं का भी कॉम्बिनेशन बनाओ, सबके बीच में यही आएगा। sp2 के अंदर बेटा 3 हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स होंगे। कोई बता सकता है क्या ज्योमेट्री होती है इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेन, यही कार्बन होता है इसके ना एक प्लेन के अंदर, जो गया कार्बन, थोड़ा सा एक्चुअली इसके अंदर ना p ऑर्बिटल दिखाना कर रहा हूँ मैं, 3D ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया, ट्राइंगल तो नहीं लग रहा है ना, मान लो ट्राइंगल, ये किसी एक प्लेन में, इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आपका एक p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे होता है बेटा। अगर तो कोशिश करते हैं, ये पेपर है, ये पेपर अगर किसी प्लेन में रखा हुआ, ये प्लेन, इसके ऊपर ये तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और इसके बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, इस पेपर के परपेंडिकुलर मेरा एक p ऑर्बिटल होगा। sp2 के अंदर एक s है और दो p,
ये दोनों मिक्स होके, ये तीनों मिक्स होके हमारे sp2 के ऑर्बिटल्स बनाए, एक p बच गया ना, वो इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ओके, ये हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, क्या ये ओरिएंटेशन समझ में आ रही है? यस सर। ये काम आने वाली। तो sp का क्या स्ट्रक्चर होता है? सर लीनियर। लीनियर होता है। ठीक है, sp का ओरिएंटेशन लीनियर होता है। sp यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, 1s2, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। वन एस टू एस टू, और ये एनर्जी डिफरेंट। वन एस, टू एस, टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी जेड, और इनके एनर्जीज आर डिफरेंट। चलिए, देखो एसपी जो होता है, एसपी इसके अंदर क्या होगा, अपने टू एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऐसा होगा। इसका लीनियर स्ट्रक्चर आना है, एक्सिस बना लेते हैं। मान लीजिए ये दोनों के दोनों यहाँ पे, ये दो ऑर्बिटल्स होंगे ऐसे करके, ये एक्स एक्सिस में फर्स्ट एसपी ऑर्बिटल, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड एसपी ऑर्बिटल। ठीक है, और ये क्या है मेरा, ये एक्स एक्सिस है बेटा। एक पी होगा इसके परपेंडिकुलर ऐसे, दो पी बचेंगे, दो पी ऑर्बिटल्स, एक होगा ऐसे वाई एक्सिस कह रहा हूं, एक होगा, दोनों के दोनों जो पी ऑर्बिटल होंगे वो इस एसपी का जो लीनियर बन रहा है उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होंगे। पार्डन माय ड्राइंग, क्या समझ में आ रहा है कि कैसे होंगे ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स? ठीक है, अगर आपका एसपी जो है, एसपी के दो लोब्स आने यहाँ से, हाँ, एसपी के दो लोब्स आने ये इस एक्सिस में, तो एक पी ऐसे होगा और एक पी ऐसे होगा, दोनों के दोनों एंगल याद करने पड़ेंगे। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन के एंगल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। याद तो क्या ही रखना है, मतलब ऑब्वियसली ये ज्योमेट्री आपको याद रखनी है। ये तो अभी ऑर्गेनिक में बात चल रही है, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो मतलब दोबारा पढ़ाएंगे कभी तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर तो 5-6 जितने भी हाइब्रिडाइजेशन है सबके याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन। अब क्या है, जरा मैं ये देखूं कि अगर मेरे पास कार्बन सी डबल बॉन्ड सी, ये बेटा एच और ये एच, ये एच और ये एच, इसका अगर ऑर्बिटल वाइज स्ट्रक्चर देखो कि कौन सा एटम कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो बेटा ये वाला हाइड्रोजन, कोशिश करता हूँ कि मेरे से एक अच्छा डायग्राम बन जाए। इसके ऊपर ये एक पी ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनता है, आपको पता होगा। इनकी ओवरलैपिंग ऐसे पैरेलल आती है। ठीक है, और यहाँ पे एक एच होगा, ये एक एच होगा, ये एच होगा, ये एच होगा। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, ये सब एक ही प्लेन में लाई करने वाले हैं, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इनके ऑर्बिटल जो पी ऑर्बिटल है वो भले इस प्लेन से बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल इज प्लेनर,
सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में लाई करें, मॉलिक्यूल इज प्लेनर। ठीक है, आप जो है sp हाइब्रिडाइजेशन के C ट्रिपल बॉन्ड को देखें, इसके साथ क्या होंगे, एक एक H होगा। ठीक है, इनका अगर आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ये एक कार्बन आ गया, ये आपका एक हाइड्रोजन इस लाइन में होगा, इसके बाद ये कार्बन C और ये H। ठीक है, यहाँ पे भी एक H लगा दो। ठीक है, इनका जो एक p ऑर्बिटल होगा ये यहाँ पे x में होगा, जो ओवरलैपिंग कर रहा होगा, सॉरी y में होगा, ये डायरेक्शन मेरी x है। ठीक है, ये वाली y है, ऑब्वियसली ये वाली z हो जाएगी, और इनका एक ऑर्बिटल बेटा ऐसे होगा। यहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग होगी, जिससे पहला पाई बॉन्ड बन रहा है, दूसरा इनकी ओवरलैपिंग से बनेगा। ठीक है, इनकी ओवरलैपिंग से बनेगा sp2 सॉरी sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल will also be प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, आप देखोगे, आप ये जो जितने भी एटम्स हैं ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, आपको इनको बीच से काटना पॉसिबल है। अगर आप किन्हीं को सारे के सारे एटम्स को एक प्लेन से बीच से काट सको तो फिर वो प्लेनर होते हैं। ठीक है, sp3 अगर आप देखोगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। ठीक है, कार्बन के केस में आपको हमेशा ऐसा मिलेगा, और दूसरी चीजों के अंदर आपको sp मतलब फिर हाइब्रिडाइजेशन की अलग अलग कहानी है कि प्लेनर होगा। सर ये फिगर पेपर में आ जाएगी, बिल्कुल ये फिगर पेपर में आ जाएगी, एटम्स पेपर में आ जाएंगे, इनके ऑर्बिटल्स नहीं आएंगे। ऑर्बिटल्स भले ही 3D में फैले हुए हैं लेकिन वो थोड़े दिख रहे हैं हमें। जब कोई मॉलिक्यूल दिखेगा तो उसके तो सिर्फ एटम्स दिखेंगे, उनके ऑर्बिटल अगर 3D में फैले होंगे वो हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ एटम्स दिखते हैं, तो वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, कार्बन की केस में ऐसे होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे। ठीक है सर मुझे केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से नहीं आता, तो और